इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। ये मूक माटी महाकाव्य जीवन को बदलने का एक काव्य है। हमारी शैली को ऊपर उठाने का एक काव्य है। अंतरंग को परिष्कृत करने का, शुद्ध करने का एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है। इस दृष्टि को लेकर के हम इसे सुने, पढ़ें। वो सूक्ष्म दृष्टि, वो भीतर की दृष्टि, वो अंतरंग की दृष्टि, ऐसी दृष्टि अपने भीतर हम लाना सीखें। यही दृष्टि कार्यकारी होती है। बाकी दृष्टियाँ बहिर्दृष्टियाँ मानी जाती हैं। बहिर्दृष्टि में हम संसार को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं। जब अंतरंग की दृष्टि पैदा होती है तो हम बाहर को गौण करके आत्मा की ओर दृष्टि लेकर के आते हैं। आत्मा ही है शरीर को चलाने वाला, आगे बढ़ाने वाला। यही आत्म तत्व है उन भावों को पैदा करने वाला, चाहे वो अच्छे पैदा हों, चाहे वो बुरे पैदा हों। इसे जिसने बदलना सीख लिया वही व्यक्ति आत्म साधक माना जाता है। और यह आत्मा की साधना हर एक व्यक्ति कर सकता है, पर उसकी शुरुआत इस दृष्टि से पैदा होती है। इस दृष्टि को सभी लोग अपने भीतर लाना सीखें। जिंदगी निकल जाती है, अंतर की ओर दृष्टि नहीं जाती है। बहुत विरले लोग होते हैं जो ये सोचते हैं, समय निकाल पाते हैं अपने लिए, अपने आंतरिक विकास के लिए। बाकी तो अधिकांश बाहर ही जीते हैं, बाहर ही मर जाते हैं। उनका रहना, उनका उठना, उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना, उनका बोलना सब बाहर तक ही रहता है। तो थोड़ा सा जो अंदर में जागने की कोशिश करता है, जो एक पुरुषार्थ करता है, जो चिंतन करता है, जिसके भीतर ये प्रश्न पैदा होता है, वही व्यक्ति इन भावों को लेकर के आ सकता है। वही व्यक्ति आंतरिक दृष्टि को पैदा कर सकता है। आचार्य भगवान इस महाकाव्य के माध्यम से हम सब के लिए मात्र व्यवहार ही नहीं सिखाते हैं, बल्कि अंतरंग दृष्टि को लाना भी सिखाते हैं। इस मूक माटी काव्य में मात्र बाहर की दुनिया ही नहीं है, इसमें अध्यात्म भी भरा हुआ है। वो अध्यात्म जो हमें हर परिस्थिति में निश्चिंत और निर्भीक होकर के रहना सिखाता है, विकल्पों से ऊपर उठ करके जीना सिखाता है। यही सही जीवन है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? फुर्सत ही नहीं मिलती है कि अपने बारे में सोच सके, क्योंकि व्यक्ति इतना उलझा रहता है परिवार में, व्यापार में, भोगों में, बच्चों में, खाने पीने में। उसकी इतनी एक की दृष्टि हो जाती है अपने शरीर से कि इसके अलावा कुछ मानता भी नहीं है, कुछ होता भी है। ऐसा ही है ना? शरीर से उठ करके कभी आप सोचते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो एक विचार भी लाते हैं अपनी आत्मा के बारे में। हो सकता है आप लोग सुन करके ये भी कहते हो, महाराज जी ये तो सब आप लोगों की बातें हैं, हम तो संसारी हैं, तो हम तो संसार की ही बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग घर बार छोड़ दो, त्याग कर दो, लेकिन एक सोच तो पैदा करो कम से कम। आज सोच पैदा करेंगे, हो सकता है भविष्य में इस ओर कदम भी बढ़ा पाएंगे।
और सोच ही पैदा नहीं होगी तो जैसी सारी दुनिया पैदा होती है मर जाती है, वैसे आप लोग भी चले जाओगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। भवो भवों से यही होता हुआ आया है, यही करता हुआ आया है संसारी प्राणी, इसके अलावा कुछ किया? जन्म मरण की यात्रा के अलावा कुछ किया है? शरीर की यात्रा के अलावा कुछ किया? कुछ नहीं किया। विरले लोग होते हैं जो इन भावों को लेकर के आ पाते हैं, ऐसी सोच अपने भीतर उत्पन्न कर पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि आप भी उन विरलों में से आ जाओ। कम से कम चिंतन की धारा तो लेकर के आओ। कभी ये भी विचार तो करो, आखिर हम किसके लिए जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे, क्या ऐसे ही जीते रहेंगे? हाँ? इस माटी की कथा को सुनकर के, उस माटी की व्यथा को सुनकर के, कभी उसकी व्यथा आपकी व्यथा बनी? कभी उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा बनी? कभी आपने अपने आप को उससे कंपेयर करने की कोशिश की? जो अंदर से व्यथित हो जाता है, देखो शरीर को लेकर के दुखी होना, परिवार को लेकर के व्यथित होना अलग बात है, लेकिन अंदर की जो व्यथा होती है कि मैं कब तक भटकता रहूंगा, कब तक ये करता रहूंगा, कब तक ऐसा ही जीता रहूंगा, सही व्यथा वो मानी जाती है। उस व्यथा से हमारा कल्याण होना प्रारंभ होता है। उस पीड़ा से हम एक राह खोजने की कोशिश करते हैं। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जहां हम इन विकल्पों से ऊपर उठ करके हमेशा के लिए निर्विकल्प अवस्था तक पहुंच सके, क्योंकि शुरुआत उसी खोज की आकांक्षा से होती है, उसी प्रश्न से होती है। जितने भी लोगों का जीवन बदला है, सर्वप्रथम ये प्रश्न उनके मन में अवश्य उठा है। बिना प्रश्न उठे कभी जीवन की दिशा बदल ही नहीं सकती। अतीत में हम जितने भी महापुरुष हैं उन्हें उठा करके देखें, तीर्थंकर भगवान है उन्हें देखें, आचार्य भगवान, आचार्य परमेष्ठी, रिद्धिधारी मुनिराज, शलाका पुरुष, जिन्होंने अपना कल्याण किया है। कल्याण बाद में होता है, पहले एक जिज्ञासा पैदा होती है। कौन सी जिज्ञासा? आखिर मैं क्या कर रहा हूं, कब तक करते रहूंगा, क्यों करते रहूंगा, किसके लिए करते रहूं, क्या ऐसा ही है सब कुछ? आप लोगों के मन में शायद ही कभी पैदा होती है। हुई कभी पैदा? मंत्री जी आप ही से पूछ रहे हैं, कभी ये प्रश्न पैदा हुआ, आखिर किसके लिए मैं जी रहा हूं? बच्चों के लिए, परिवार के लिए? नहीं। तब बड़ा दुख होता है जब जीवन ऐसा ही बीत जाता है। उन लोगों का जिनके पास सब कुछ होता है, वो ऐसा ही बिता देते हैं, कभी ये सोचने की भी कोशिश नहीं करते। कोशिश करोगे? नहीं करोगे। प्रश्न उठाना सीखो अपने मन में, जिज्ञासा पैदा करना सीखो, क्योंकि वही जिज्ञासा हमें समाधान की ओर लेकर के जाएगी। वही शंका हमारे लिए एक सुंदर सा समाधान देगी, वही हमारे जीवन को ऊपर उठाने वाली होगी। ये हमारा अपना प्रश्न होना चाहिए, अंदर की इच्छा होना चाहिए। बहुत सारी इच्छा होती हैं, बाहर की इच्छा होती है, क्योंकि इच्छाओं से रहित कोई नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी कभी इच्छाएं पैदा नहीं होती, सबके मन में ढेर सारी इच्छाएं पैदा होती हैं, लेकिन जितनी भी इच्छाएं पैदा हुई हैं आज तक, दूसरों को लेकर, बाहर को लेकर, शरीर को लेकर, परिवार को लेकर, विषयों को लेकर, इंद्री को लेकर के, लेकिन आज तक एक भी इच्छा ऐसे ही पैदा नहीं हुई जैसी इच्छा, जैसी व्यथा उस माटी की पैदा हुई अपने अंतरंग को लेकर के, अपने आत्मिक विकास को लेकर के। इसकी चर्चा कौन करता है, सोचता कौन है? फुर्सत ही नहीं मिलती, टाइम ही नहीं मिलता है। किसी को व्यापार से टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, किसी को खेती बाड़ी से फुर्सत नहीं, किसी को बच्चे संभालने से फुर्सत नहीं, किसी को खाने पीने से फुर्सत नहीं। गलत तो नहीं कह रहे,
अच्छा सही सही बताओ, किसके मन में ये प्रश्न कभी उठा अपने जिंदगी में? कभी एकाध बार उम्र के इतने सारे वसंत निकल गए, इतनी सारी दिवालियां आपने देख ली, इतनी सारी होलियां आपने देख ली, नहीं देख ली? होली दिवाली आप सेलिब्रेट कर चुके हैं, इतने सारे त्योहार आपके जीवन से हर वर्ष निकल जाते हैं, इतने सारे लोग भी निकल जाते हैं आपकी ही आंखों के सामने, नहीं निकल जाते? कितने लोग परलोक चले गए, सिधार गए, पता ही नहीं है। और वर्तमान में कोरोना काल में तो गिनती ही नहीं। इतना होते हुए भी ये प्रश्न कभी उठता ही नहीं, तब बड़ा आश्चर्य होता है। नहीं उठा अमित जी? कभी नहीं उठा? कभी नहीं उठा प्रश्न? उठता है? उठना चाहिए। यदि उठने लगे तो फिर रास्ता आप अपने आप खोज लोगे, कभी ना कभी रास्ता आप खोज ही लोगे, चल पड़ोगे इस रास्ते पे। मानना, समझना। चलो अपन आगे चलते हैं। पेज नंबर 40 चल रहा था, उस गधे की व्याख्या चल रही थी। मेरा नाम सार्थक हो प्रभु, यानी गद का अर्थ है रोग, हा का अर्थ है हारक, मैं सबके रोगों का हंता बनूं बस, और कुछ वांछा नहीं, गद हा। यानी एक ऐसा भी जीवन होता है, या तो व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए सोचता है अथवा दूसरों के दुख दूर करने की जो सोचता है। तो जब हम दूसरों के कष्टों को दूर करने की भावना लिए हुए जीते हैं, तो वह रास्ता भी हमें अपने ही ओर लेकर के आता है, क्योंकि दूसरों के दुखों को दूर करके हम मूल रूप से अपने ही दुखों को दूर करते हैं। जब तक आत्म ध्यान नहीं होता है तो आचार्य भगवान कहते हैं धर्म ध्यान करते रहना। धर्म ध्यान से मतलब कौन सा धर्म ध्यान? वो अपाय विषय धर्म ध्यान। हे प्रभु, मैं ऐसा बन सकूं, इतना सामर्थ्यवान बन सकूं कि मैं अपने सामर्थ्य शक्ति का प्रयोग करके सबके दुख दूर कर सकूं। मेरे भीतर इतनी क्षमता पैदा हो जाए, मैं सबको सुखी कर सकूं, सबको अच्छा बना सकूं। तो इसके माध्यम से भी हम अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। चलो आगे, लास्ट पैरा है। और यह क्या अनहोनी सी कुछ अनुभूत होती माटी को, विस्मय का पार नहीं रहा, अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए, माटी के गाल घावहीन हो, छेद शून्य हो धुल गए, आज सार्थक बना नाम गद हा धन्य। जो प्रसंग चल रहा था, माटी, उसके चेहरे में छाले थे, घाव थे। तो गधे की भावना को पाकर के कुछ अनहोनी घटना घट जाती है। उस माटी को प्रतीत होता है, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है, उसके अतिशय का सार नहीं रहता है। जो वो भावना भा रही थी, भावना के फूल खिल गए, और जो खिले हुए फूल थे वे सब फल के रूप में ढल गए, फल गए। माटी के गाल घावहीन हो, यानी समस्त घाव उसके शांत हो गए, छेद शून्य हो धुल गए, आज सार्थक नाम बना नाम गदहा। यानी गधे की जो भावना थी, उस भावना का संप्रेषण, उसका प्रसार इस प्रकार हुआ कि माटी की पीड़ा, माटी की वेदना दूर हो गई, शांत हो गई। वो गधा अपने आप को धन्य मान रहा है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे कारण मैं अन्य के कष्टों को हरण कर पाया, दूर कर पाया। आगे पेज नंबर 41 में, विस्मय यानी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। किस बात को लेकर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा? गधे की जो मांगलिक भावना थी, उसका परिणाम ये, वैसे पहले माटी की भावना हुई कि मैं गधे के उस छिलन को दूर कर सकूं, जो बोरी की खुरदरेपन से उसकी पीठ छिल गई थी, घाव पैदा हुए थे।
तो उसका परिणाम ये निकलता है, उसने भावना तो गधे के लिए भाव ही थी, लेकिन उस धीरे धीरे उसके भी घाव ठीक हो गए, उसके भी जो छिद्र थे वह भर गए, वह स्वयं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। यानी जब हम दूसरे की मांगलिक भावना भाते हैं, दूसरे के लिए अच्छी भावना से भरते हैं, मंगल भावना से भरते हैं, तो अपना मंगल अपने आप ही हो जाता है। जब हम दूसरे के लिए सुख की कामना से भरते हैं तो हमारा दुख अपने आप दूर हो जाता है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है? कर्म सिद्धांत बताते हैं। जब जब हम अच्छा सोचते हैं किसी के लिए, अपाय विचय धर्म ध्यान की भावना से भरते हैं। अपाय विचय धर्म ध्यान का अर्थ होता है, हे प्रभु सामने वाले के अपाय दुख, अपाय का अर्थ होता है कष्ट, दुख दूर हो। तो ऐसी भावना भाने वाला व्यक्ति उसी समय से साता वेदनी कर्म का आश्रव करना प्रारंभ कर देता है। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमाद योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। यदि तत्वार सूत्र आप लोगों ने पढ़ा हो, 6वां अध्याय आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी का, जब जब हम अनुकंपा की भावना से भरते हैं जीवों के प्रति, जब जब हम दान की भावना से भरते हैं, जब जब हम क्षमा की भावना से भरते हैं, देखना, जब जब हम किसी के भले की भावना से भरते हैं, तो कर्म सिद्धांत ये कहता है हमारी आत्मा उसी समय से साता वेदनी कर्म का आश्रय प्रारंभ कर देती है। क्योंकि जीवन में दुख अथवा जीवन में सुख की प्राप्ति हमारे कर्म के उदय से होती है। सुख हमें मिलता है साता वेदनी के उदय से, और दुख की प्राप्ति होती है असाता वेदनी कर्म के उदय से। तो जैसे ही हम अच्छा सोचने लगते हैं, तो उसी समय से हम पुण्य प्रकृति को अपने भीतर आश्रवित करना शुरू कर देते हैं, बुलाना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छे कर्म, शुभ कर्म, साता वेदनी कर्म आतना प्रारंभ हो जाते हैं। एक लाभ तात्कालिक होता है। दूसरा फैक्टर, अब देखना, जो हमारे अतीत के अशुभ कर्म बंधे हुए थे, पाप कर्म बंधे थे, ये नियम है, एक संक्रमण होता है, अधा प्रवृत्त संक्रमण। यानी जिस समय जो व्यक्ति जिस भावना से भरा हुआ होता है, उस समय उसके पुराने कर्म उस रूप में कुछ परसेंटेज में कन्वर्ट होते हैं। जब हम पुण्य की भावना से भरते हैं, अच्छी भावना से भरते हैं, तो हमारा पाप कर्म कुछ परसेंटेज में पुण्य में बदल जाता है, यानी वह अधा प्रवृत्त संक्रमण हो जाता है। क्या हो रहा है, समझ रहे प्रक्रिया क्या क्या घटती है। वर्तमान में जो हम बांधते हैं पुण्य कर्म बांधते हैं, अतीत में जो हमारा पाप कर्म था वो पुण्य में बदलता है। तीसरा जो काम होता है, अतीत में यदि जो पुण्य कर्म था उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, उसका पावर जो है, उसका अनुभाग जो है बढ़ने लगता है। समझ रहे हो क्या क्या लाभ होता है। और चौथा लाभ, वर्तमान में जब हम अच्छी भावना से भरते हैं तो हमारा शारीरिक जो स्वास्थ्य है वह भी अच्छा होने लगता है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचो, मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है, उसी समय हमारी WBC काउंटिंग बढ़ने लगेगी। रिसर्च हुआ है, किसी से कहा गया ऐसा करना है तुमको। दुनिया में जितने भी दुखी हैं, दुखी सारे को छोड़ दो, ऐसे 4 लोगों को के बारे में चिंतन करो जिसको आप बहुत हेल्प कर सकते हो, ऊंचा उठा सकते हैं। सिर्फ आधा घंटा ये भावना भाना है कि मैं उसके लिए मदद करूंगा, उसके बारे में अच्छा सोचूंगा, उसकी सेवा करूंगा, हे प्रभु उसका अच्छा हो जाए, अच्छा हो जाए। तो डॉक्टर्स ने पाया कि पहले जो उसकी ब्लड टेस्टिंग की गई थी भावना करने के पहले, और उसने आधा घंटे अपने आप को मांगलिक भावना से भरा, उसके बाद जो ब्लड टेस्ट की गई उसमें WBC काउंटिंग अचानक बढ़ गई, देखना। और दूसरों ग्रुप बनाया गया, उनसे कहा गया आपको कुछ नहीं करना है, अपने कट्टर दुश्मन के बारे में खूब सोचो, जितना बुरा कर सकते हो खूब उसका बुरा कर लो, मन से कर लो, मार सकते हो मार दो, उसका लॉस कर सकते हो लॉस कर दो, उसे गिरा सकते हो गिरा दो, उसका जितना अशुभ चिंतन कर सकते हो चिंतन करो।
उनकी भी पहले ब्लड टेस्टिंग की गई और बाद में चिंतन के पश्चात ब्लड टेस्टिंग की गई। तो ये पाया गया निगेटिव चिंतन के पश्चात उनकी WBC काउंटिंग बढ़ गई। WBC और कुछ नहीं होता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इम्यून सिस्टम जो हमारा मजबूत करते हैं, वो WBC हमारे शरीर में जो है ब्लड में रहने वाले एक प्रकार से हमारी आर्मी है, जो हमें सुरक्षित रखती है उन रोगों से, शत्रुओं से। तो जब जब ऐसे रिसर्च किया गया डॉक्टर्स की टीम ने, उन्होंने पाया जब व्यक्ति किसी का अमंगल सोचता है, बुरा सोचता है, तो नियम से उसका जो शरीर है ऐसे चेंजेस कुछ दिखाता है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो समझ में आ रहा है? तो कितने सारे बेनिफिट हो गए। हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, हम पुण्य कर्म का आश्रय करने लगते हैं, पुराना पाप कर्म पुण्य में बदलने लगता है, और जो पुराना पुण्य था वो पावरफुल होने लगता है, यानी उसका अनुभाग जो है, उसकी पोटेंसी जो है, इंटेंसिटी जो है बढ़ने लगती है। यानी 4 तरह से बेनिफिट हो जाता है, इफेक्ट है। अब सामने वाले का भला होना नहीं होना है उसके पुण्य पर आधारित है, लेकिन जब हम अच्छा सोच ले हैं तो हमारा तो भला अपने आप ही हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? फ्री फोकट में आचार्य भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं, लेकिन संसारी व्यक्ति इतना कंजूस है, सोचने में भी उसको जैसे लगता है पैसा देना पड़ता हो, है ना। 24 घंटे में आप बताना कितने घंटे आप अच्छा सोचते हैं और कितने घंटे आप बुरा सोचते हैं, कितने घंटे आप दूसरों के कल्याण का सोचते हैं और कितने घंटे आप उसका अशुभ चिंतन करते हो। अधिकांश वक्त जो है व्यक्ति अशुभ चिंतन में बिताता है, उस निगेटिविटी के चिंतन में बिताता है, और उसका परिणाम ये है कि भविष्य में तो वो उसको भोगेगा ही, वर्तमान में भी उसके दुष्फल को भोगता है, कर्म के अनुसार भी भोगता है। तो यहाँ पर उस माटी के विस्मय का पार इसलिए नहीं रहा कि उसने जब अनुभूत किया कि मेरा तो सारा का सारा रोग ही दूर हो गया, मेरे सारे घाव भर गए, जो मेरी छिलन थी वो दूर हो गई। कैसे हुई? पहले उसने यही सोचा था, हे प्रभु मेरे कारण इस गधे को जो कष्ट हो रहा है नहीं होना चाहिए, और उसका परिणाम ये निकल के आया है कि गधे का तो रोग बाद में दूर हुआ, उसके स्वयं का रोग पहले दूर हो गया। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग एक नंबर के कंजूस हो। सही कह रहे हैं, नहीं सोच पाते हो अच्छा। ना जाने क्या पे करना पड़ता है, ना जाने क्या देना पड़ता है, आपको क्या लगता है? बड़ा कठिन होता है, कठिन होता है ना अच्छा सोचना, अच्छी सोच लाना, कि सरल होता है? मंगल भावना से भरना कठिन होता है तो बहुत सरल, करना बहुत इजी है, लेकिन करता नहीं है व्यक्ति। हम ये कह रहे हैं करता उल्टा है पूरा, आज तक यही करते हुए आया है। इसीलिए वो असाता वेदनी कर्म को कमाते हुए आया है और अपने जीवन को दुखी बनाते हुए आया है। हम दूसरों को दुख, अपने दुखी जीवन का दोष न दें, हम अपनी ही सोच को दोष देना सीखें। हम ये कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहजा बहने सी लगती हैं ये, अनुजा अग्रजा सी नहीं। यानी दोनों की जो अनुकंपा की फीलिंग्स है, किसकी? एक माटी की फीलिंग है और एक गधे की फीलिंग है, सहज रूप से है, बहन जैसी होती हैं, लग रही हैं। ना कोई उसमें अनुजा है, ना कोई उसमें अग्रजा। अनुजा का अर्थ होता है ना छोटी है, अग्रजा का अर्थ होता है ना बड़ी है। यानी किसी की भी दया की भावना कम नहीं है, अधिक नहीं है, सहज रूप से दोनों की भावना हो रही हैं, एक दूसरे से मिलकर के चल रही हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है। इन दोनों में सब कुछ जीवंत है यहाँ, जीवन चिरंजीवन संजीवन। सबसे प्रमुख सिद्धांत है जैन धर्म का, परस्परोप
उपग्रहो जीवानाम, यानी जीव वही होता है जो एक दूसरे के ऊपर उपकार करके, उपग्रह करके चलता है ना। और इसी सूत्र का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है जियो और जीने दो। जो आचार्य उमा स्वामी भगवान ने सूत्र दिया है हमारे लिए, सबके लिए, जीव वही होता है जो एक दूसरे को उपकार करता है। उसी को हिंदी में क्या है, नारा बन गया, जियो और जीने दो। जब हम दूसरे को जीने देते हैं तभी हम सही मायने में जीवन पाते हैं। हम दूसरों के ऊपर एहसान नहीं करते हैं। पर इस सूत्र का आज रूप ही बिगड़ गया है। क्या हो गया, परस्पर उपद्रव जीवानाम हो गया। क्या हो गया, होना तो उपग्रह था, लेकिन हो क्या गया है, परस्पर में उपद्रव ही करना जीव का स्वभाव बन गया, नहीं बन गया। वर्तमान में वो एक दूसरे को ऊपर उपद्रव करना चाहता है, उसकी टांग खींचना चाहता है, उसे आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता वो। सही सी बताओ, जब आपसे कोई आगे निकलता है, अंदर से खुश होते हो कि जलने लगते हो, बिना अंगारे के जलने लगते हो, बिना भट्टी के झुलसने लगते हो? कैसा होता है? होना क्या चाहिए हमें, प्रसन्नता। चलो मैं नहीं बढ़ पाया तो क्या हुआ, आप बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन अच्छा हो गया। ईर्ष्या, डाह, जलन, कुढ़न, और क्या बोल रहे, जुगुप्सा, जेलेसी। आचार्य भगवान कह रहे हैं हमें तो उपकार करना है, हमें तो सपोर्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सपोर्ट करना तो दूर, कौन सी वृत्ति है जानते हो? केकड़ा देखा है, केकड़ा? एक रिसर्च किया गया है, खुले जार में, कांच के जार में बहुत सारे केकड़े को रख दिया है, उसमें कोई ढक्कन नहीं लगा है। लोगों ने पूछा भाई ढक्कन तो बंद करो। बोले कोई घबराओ नहीं, ये जार खाली ही नहीं होगा। बोले क्यों? एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा तो उसके दो उसकी टांग खींच के नीचे ला लेंगे। खुले जार में केकड़े निकलते ही नहीं है। बोले ऊपर बढ़ना शुरू हुआ कि दूसरा पहले खींच करके नीचे लाएगा। तो ऐसे ही केकड़ा वृत्ति है, होती है कि नहीं? फ्री भी छोड़ दो तो वो नहीं भागेंगे। बोले भाग ही नहीं सकते। बोले कैसे भाग जाएंगे? पीछे वाले भागने दे तब ना। पीछे वाले पहले पकड़ करके खींच लेते हैं। और जो खींचने की बात आ गई वो क्या हो गई, परस्पर उपद्रव की बात हो गई। तो आज सिद्धांती लोगों ने बदल दिया है। भगवान कह रहे हैं उपकार करो, उपग्रह करो एक दूसरे के ऊपर। किसमें विश्वास है? यहाँ आपके पर जो है किसमें विश्वास है? उपकार में है कि उपद्रव में है? कहने में तो उपकार में, उपग्रह में, उपद्रव में विश्वास है ना। उपद्रव का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है जानते हो ना? उपद्रव का अर्थ शांति भंग कर देना, उसी में भरोसा है। पढ़ तो रहे हो परस्पर उपग्रह जीवाना। देखो वो माटी और वो गधा एक दूसरे को वो उपकार करके चल रहे हैं, क्योंकि सूत्र इसलिए बना है जब हम दूसरे के उपकार की भावना भाते हैं तो ऑटोमेटिकली वह भी हमारे उपकार की भावना भाने लगता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और कुछ नहीं है। हम जो सोचते हैं वही हम तक लौट करके आता है। लाइफ इज जस्ट लाइक एन इको साउंड। इको क्या होता है? इको साउंड, इको साउंड होता है वो गूंज की प्रति गूंज हमें सुनाई देती है। जो हम कह रहे हैं वही लौट करके हम तक आती है। तो जीवन कैसा है? बिल्कुल उस इको साउंड की भांति है। जो हम सोचते हैं वही वर्गणाएं हम तक लौट करके आती है। हम किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो देखना उसका असर ये होगा कि उसके अंदर भी वो नेगेटिव फीलिंग आने लगेगी। और हम किसी के लिए मंगल सोचने लगे, अच्छा सोचने लगे, तो उसका असर देखना, उसका हृदय भी आपके प्रति मांगलिक भावना से भरने लगेगा। हम ये हमेशा दोष देते हैं कि वो मेरा अच्छा नहीं सोचता, मुझे हमेशा गिराते रहता है, मेरी बुराई करते रहता है, मेरी टांगें खींचते रहता है। ये शिकायत सबकी रहती है ना।
तो जिसे हम दोष दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं शुरुआत हमने कर दी? और होता यही है, शुरुआत हम करते हैं। आजमा करके देख लेना। पड़ोसी के बारे में बुरा सोचना शुरू करो, उसके अंदर भी वैसी फीलिंग आने लगेगी। क्यों आने लगेगी? सिंपल सा रूल है, जो हम बोते हैं वही लौट करके आता है, जो हम देते हैं वही हम तक आता है। गिव एंड टेक की जो नीति है, जो हमने दिया वही तो हम तक आएगा। जैसी भावना हमने भीतर पैदा की वही भावना हम तक लौट करके आती है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि दुनिया हमारा अच्छा सोचे, हमारा मांगलिक सोचे, हमारे उत्थान के बारे में सोचे, खासकर हमारा शत्रु हमारे बारे में क्या सोचना चाहिए, उसके भाव बदल जाएं। हमारी भावना क्या है? वो अपनी शत्रुता को छोड़ दे। तो हमें क्या करना होगा? बस हम उसके प्रति अच्छी भावना से भरना शुरू कर दें। पर होता नहीं है। क्यों? व्यक्ति का ईगो आगे आड़े आ जाता है, वो सोचने ही नहीं देता। अच्छा नहीं सोचने देते। मैं कैसे सोच सकता हूं उसके बारे में भला? नहीं, उसका तो और बुरा होना चाहिए, और गिरना चाहिए। वो गिरे अथवा ना हो, गिरे उसका बुरा हो अथवा ना हो, लेकिन हमारी भीतर ये सोच पहले पैदा हो गई तो हम तो गिर गए। ये नियम है, ये कर्म सिद्धांत है। समझ रहे हो कि नहीं? तो लेकिन माटी और गधे की बड़ी अजब मित्रता रही। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है इन दोनों में। सब कुछ जीवंत है यहाँ, जीवन चिरंजीवन संजीवन। चिरंजीव मतलब चिरकाल तक, लंबी अवधि तक जो जीता है, पूर्ण आयु को अपनी पूरी करता है, वो चिरंजीव माना जाता। आशीर्वाद देते थे ना, चिरंजीवी भव। बड़े लोग क्या आशीर्वाद देते? चिरंजीव हो, दीर्घायु हो। तो चिरम का अर्थ होता है दीर्घ। तो सब कुछ जीवंत है यहाँ, जीवन भी है, चिरंजीवन भी है और संजीवन है। संजीवन क्या होता है? आज तो आयुर्वेद की बात आ गई है। संजीवनी बटी होती है ना, हाँ, वो हनुमान जी की कथा प्रसिद्ध है ना, संजीवनी बूटी की बदले वो पहाड़ी लेकर के आ गए। ऐसी वैष्णव संप्रदाय में मान्यता है, ऐसी कथा आती है। तो संजीवन मतलब जो जीवन को समीचीन बना दे, हमारे अस्वस्थ पने को दूर कर दे, रोग को शांत कर दे। तो जब जब हम ऐसी भावना से भरते हैं, मांगलिक भावना से, तो जीवन भी है, चिरंजीव भी बनेंगे, संजीव भी बनेंगे, ये कहा जा रहा है। इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा की, सपदा हो या अपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना, अधूरी अनुकंपा की दशा है यह, जो रुचती नहीं इस जीवन को। पेज नंबर 42। और माटी श्वास का समन कर अपने भार को लघु करती सी उपाश्रम की ओर निहारती है, प्रतीक्षा की मुद्रा में रजत पालकी में विराजती, पर ऊबी सी लज्जा संकोचवती सी, राजा की रानी यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती सी। अभी माटी उस आश्रम में पहुंचने वाली है। क्या कहा जा रहा है? सपदा हो या अपदा, चेतन को अपना वाहन बना। यात्रा करने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता होती है, पर कौन सा वाहन बनाया जा रहा है? दूसरा वाहन नहीं, अपनी ही आत्मा, अपनी ही चेतना को ही अपना वाहन बनाया जा रहा है। चेतन को वाहन कैसे बनाया जाएगा? मतलब जो आत्मा का स्वभाव है ज्ञान और दर्शन वाला, वो उसी में लीन होना चाहती है, अपने विभाव को छोड़ना चाहती है, राग द्वेष के भाव से ऊपर उठना चाहती है, कषाय के भाव को तिलांजलि देना चाहती है। जो व्यक्ति अपनी कषायों को जीत लेता है, समझना वो अपनी चेतना को पूर्ण रूप से जी रहा है। और हमेशा संसारी व्यक्ति कषायों में ही पूर्ण रूप से जीता नहीं जीता।
या तो क्रोध की भावना से भर करके जीता है, अथवा अहम की भावना से भरता है, अथवा मायाचारी, अथवा वो लालच की भावना से। इन चार ही भावना से, चार कषाय की भावना से जीता है। लेकिन जो चेतना की भावना भाने वाला होता है वो सिर्फ ज्ञान और दर्शन की भावना भाने वाला, यानी ज्ञाता दृष्टा लक्षण रखने वाला। वो प्रभावित नहीं होगा, अपने मन में कषाय को उत्पन्न नहीं करेगा, वो सिर्फ जानेगा, देखेगा, अप्रभावित रहेगा, न ही जुड़ेगा, न ही द्वेष से भरेगा, न ही राग करेगा, न ही घृणा करेगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा अध्यात्म का विषय आचार्य भगवान ने दे दिया है। सपदा हो या अपदा, चेतन को अपना वाहन बना यात्रा करना। अधूरी अनुकंपा की दशा है ये जो रुचती नहीं इस जीवन को। मीर और माटी श्वास का समन कर, यानी अपने श्वास को नॉर्मल बनाते हुए, अपने भार को लघु करती सी हल्का बनाते हुए उपाश्रम की ओर निहारती है। कौन सा उपाश्रम? जहाँ कुंभकार उस माटी को कलश में ढालेगा। प्रतीक्षा की मुद्रा में रजत पालकी में विराजती, जैसे चांदी की पालकी में बैठ कर के कोई रानी जा रही हो, पर ऊबी सी लज्जा संकोचवती सी, लज्जा से भरी है, संकोचशीला है राजा की रानी, यात्रा के समय रणवास की ओर निहारती है। वैसे ही वो माटी उस बोरी में से, बोरी जी है उसकी पालकी समझ लेना, और क्या। अब यहाँ चांदी की पालकी तो आएगी नहीं, वही उसकी पालकी है, बस प्रतीक्षा कर रही है कि कब वह शिल्पी कुंभकार मुझे रूप देगा। यहाँ पर मिलता है, पेज नंबर 42 में, यहाँ पर मिलता है पूरा ऊपर उठा हुआ सुकृत का सर, और माटी को प्राप्त हुआ है प्रथम अवसर। समझ में आया क्या कहा? इस उपाश्रम में क्या मिल रहा है? सुकृत का मतलब होता है पुण्य। सु यानी अच्छा, कृत यानी किया हुआ कार्य, तो इसका सुकृत का नाम है पुण्य। यानी माटी जब उपाश्रम में आ जाती है तो उसे पुण्य का अवसर मिल रहा है, यानी पुण्य का उदय होता है, उदय हुआ है, तभी तो वह उस स्थान को छोड़ करके यहाँ तक यात्रा करवाई। नदी किनारे ढेर सारी माटी रहती, खेत में ढेर सारी माटी रहती है, लेकिन सारी माटी तो उठ करके कुंभकार के पास नहीं आ पाई, कुछ सिलेक्टेड ही आ पाई ना। इस दुनिया में ढेर सारे जीव भरे हुए, अनंत अनंत जीव भरे हुए, लेकिन सारे के सारे जो जीव हैं सबको गुरु का सानिध्य मिल जाता। सबको सच्चे गुरु मिल जाते हैं? नहीं मिलते। सबको सच्चे देव मिल जाते हैं? नहीं मिलते। सबको सच्चे शास्त्र मिल जाते हैं? नहीं मिलते। सबको सच्ची अनुकूलताएं, सारी अनुकूलताएं मिल जाती हैं? नहीं मिलती हैं। चाहते तो सभी हैं कि उत्थान हो जाए, लेकिन पुण्यशाली जीव जो होता है वही जीव वहां तक पहुंच पाता है, गुरु चरणों तक, जहां गुरु उसका उद्धार करना प्रारंभ करते हैं। जीव राशि ढेर सारी भरी है, अनंत अनंत जीव राशि है, लेकिन सबका पुण्य का उदय नहीं आता है। आता है? नहीं आता। सबको आचार्य भगवान नहीं मिलते, मिलते हैं बड़ी प्रतीक्षा से, बड़ी भावना से, वर्षों की तपस्या से। आप लोगों को कब मिले? आचार्य भगवान न मिले तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उनके शिष्यों का समागम कब मिला? ऐसे ही बैठे बैठे। हाँ, कहीं ना कहीं पुण्य कर्म का उदय आया तभी तो मिला। इतने वर्षों तक पुण्य नहीं आया, उदय में नहीं आया था ना। सत्ता में तो है, सत्ता में रहने से क्या होता है? घर में रखे रहो, उससे कुछ नहीं होता है। जब तक भोजन पेट में नहीं पहुंचता है तब तक भूख शांत नहीं होती है। आप भले ही बोरे के बोरे गेहूं के रखे रहो, उससे क्या होता है? गोडाउन में तो सब कुछ रखा है, वेयर हाउस में तो सब कुछ रखा है, उससे कुछ थोड़ी होता है। जब उपयोग में आ जाए, हमारे भीतर तक पहुंच जाए, तभी भूख शांत होती है। धन संपदा बहुत है, तिजोरी में भरी, उससे क्या हो रहा है? किसका भला हो रहा है? किसी का भला होता है? परिग्रह जोड़ करके रखा है, करोड़ों अरबों रुपए रखा है, किसी के लिए उपयोग में नहीं आ रहा, क्या मतलब?
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।